के दिन यूके की पार्लियामेंट के अंदर कुछ प्रपोजल्स जो है वो किए गए हैं। जो 12 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ही सिर्फ जो है वो स्पॉन्सरशिप दे सकें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। जो लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है वो स्पॉन्सरशिप दे ही ना सकें। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो लोग जो है वो बैचलर्स करने यूके के अंदर आ रहे हैं, उनका हम जो है वो PSW को ख़त्म कर दें। अस्सलाम वालेकुम। आज सैटरडे का दिन है और मैं बड़े अरसे बाद जो है वो यूके में रात के टाइम बाहर निकला हूँ। यूजुअली तो जॉब पे होते हैं या कोई और काम कर रहे होते हैं। तो यार कुछ बैड न्यूज़ जो है वो नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए और जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है और जो प्लान कर रहे हैं 2024 के अंदर या सितंबर इंटेक 2023 के अंदर, उनके लिए कुछ जो है वो नेगेटिव चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऋषि सुनक जब यूके के PM बने थे तो उसके बाद ही उन्होंने इमिग्रेशन को जो है वो रिड्यूस करने की कोशिश की थी और अभी उनकी पार्टी की तरफ से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो इमिग्रेशन को कम से कम करें, कम से कम लोगों को यूके के अंदर इंटर होने की तरह के कुछ प्रपोजल्स पेश करें कि वो कम से कम लोग जो है वो यूके के अंदर इंटर हों। यूके की पार्लियामेंट के अंदर कुछ प्रपोजल्स जो है वो किए गए हैं। जो 12 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे और तकरीबन सारे ही इमिग्रेशन को कट डाउन करने के लिए जो है वो पेश किए गए हैं। उसकी मेन वजह यह है कि यूके के अंदर 2022 के अंदर तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा जो है इमिग्रेशन जो है वो डिफरेंट कंट्रीज से हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया वगैरह से। तो इन्होंने ये कहा कि 2023 के अंदर और 2024 के अंदर हमने इस चीज़ को जो है वो रिड्यूस करना है, इमिग्रेशन को जितना कम हो सके हमने करना है। और तकरीबन अभी तक की मेरी रिसर्च के मुताबिक जो इन्होंने डिफरेंट जो है वो सिनेरियोज क्रिएट किए हैं, उसमें इमिग्रेशन को इन्होंने लो पॉसिबल करने की जो है वो प्रपोजल्स दिए हैं। तकरीबन इन्होंने कहा है कि हम 2 लाख कुछ इमिग्रेशंस को जो है वो हम रिड्यूस करेंगे और तकरीबन इस 2023 के अंदर और 2024 के अंदर लोगों से ज़्यादा इमिग्रेशन को जो है वो यूके के अंदर नहीं आने देंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है, आजकल आपको पता मैक्सिमम लोग केयर वीज़ा लेके यूके के अंदर आते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि हमें केयर वीज़ा को ख़त्म करना चाहिए। आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि आज से तकरीबन 1 साल पहले केयर वर्कर जो है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में नहीं आते थे। ये पिछले साल ही शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आए और केयर वर्कर की अच्छी बात ये थी कि बहुत सारे लोग इस वीज़े के ऊपर आए जो स्किल्ड नहीं थे, जो किसी किस्म का कोई बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन इसमें नहीं चाहिए थी, फिर भी लोग जो है वो केयर वर्कर के ऊपर आए। तो उन्होंने ये कहा है कि केयर वर्कर को हम अगर बंद करेंगे तो तकरीबन 82,000 लोग जो है वो कम यूके के अंदर आ सकेंगे। पहला जो पॉइंट पेश किया गया वो बेसिकली यही है कि केयर वर्कर को हम जो है वो रिड्यूस कर दें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि तकरीबन उन्होंने कहा है कि हम सैलरी जो थ्रेश होल्ड था पहले, तकरीबन जो लोग स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर आते थे वो तकरीबन 26,000, अब उन्होंने कहा है कि उसको बढ़ा के 38,000 तक या 36,000 तक कर दें, ताकि जो है हमारे पास कम से कम लोग जो है वो ब्रिटेन के अंदर इंटर होने की कोशिश करें, लोगों की इमिग्रेशन जो है वो रिड्यूस हो। इससे उन्होंने ये कहा है कि तकरीबन अगर हम इससे बढ़ा देंगे तो हमारे पास 52,000 लोग कम यूके के अंदर आएंगे, जो पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें। नेक्स्ट जो वैलिड पॉइंट किया गया है उसमें बेसिकली ये है कि हम जो डिपेंडेंट्स हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर दें या डिपेंडेंट्स को बिल्कुल ही तकरीबन जो है या PhD के साथ कर दें या बहुत ही ख़त्म कर दें। अभी भी अगर 2024 की बात करें तो 2024 के अंदर तो डिपेंडेंट्स वैसे भी जो है वो ख़त्म किए जा रहे हैं। इवन जो लोग मास्टर्स में आ रहे हैं वो भी अपने साथ डिपेंडेंट नहीं ला सकेंगे तब तक जब तक वो अपने साथ कोई जो है वो रिसर्च डिग्री नहीं करते। अगर वो रिसर्च डिग्री करते हैं मास्टर्स के अंदर या PhD के अंदर तो फिर वो जो है अपने साथ डिपेंडेंट्स लेके आ सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब डिपेंडेंट को बिल्कुल हम ख़त्म कर दें। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया उसमें ये कहा है कि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो लोग जो है वो बैचलर्स करने यूके के अंदर आ रहे हैं, उनका हम जो है वो PSW को ख़त्म कर दें। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूं कि ये सिर्फ प्रपोजल है, अभी तक इसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ, ये सिर्फ एक प्रपोजल है। आने वाले टाइम में हो सकता है जो है ये चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हों, लेकिन यह कि अभी सिर्फ प्रपोजल ये दिया गया है कि जो अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, जो बैचलर करने स्टूडेंट आते हैं, उनका हम जो है वो PSW ख़त्म कर दें। उन्होंने कहा कि अगर हम ख़त्म करेंगे तो हम देखेंगे कि तकरीबन 52,000 लोग जो है वो कम यूके के अंदर आएंगे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया उसमें यह कहा गया कि हम सिर्फ उन लोगों को यूके के अंदर बुलाएं जो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। ये नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी हर अरे गहरे स्टूडेंट्स को जो है वो बुला सके। तो उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी रखा गया है कि हम कोशिश करें कि जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ही सिर्फ जो है वो स्पॉन्सरशिप दे सकें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। जो लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है वो स्पॉन्सरशिप दे ही ना सकें और उनको कैश दे ही ना सके, ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं उनकी माइग्रेशन जो यूके के अंदर हो रही है वो कम से कम हो, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो है वो काफ़ी महंगी हो रही हैं।
और लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आ चुके हैं। जो इनका टारगेट था वो बहुत ज़्यादा अचीव हो चुके हैं ऑलरेडी। मज़ीद कुछ इसी किस्म के पॉइंट्स मज़ीद ऐड किए गए हैं जिनमें जो इलीगल लोग यहाँ पे आते हैं बोट्स के ज़रिए से, क्योंकि यूक्रेन वार की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे बोट्स के ज़रिए से भी आए हैं। तो अब इनके पास क्योंकि जो है वो ताकत ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स आता है जो आके यहाँ पे साइलम वगैरह अप्लाई करता है तो उसके ऊपर भी इनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि हम उनको युगांडा वगैरह भेजेंगे। युगांडा भेजने के लिए भी इनको जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे भी इन्होंने कोई जगह ख़रीदनी होगी या कोई लैंड होगी जहाँ पे इन्होंने जो है वो इमिग्रेंट्स को रखना पड़ेगा, तो वो भी इनका अच्छा खासा जो है वो खर्चा लगता है। तो जिसकी वजह से इन्होंने ये कहा कि हम कुछ पर्टिकुलर ही इलीगल इमिग्रेंट्स को असाइलम वगैरह देंगे, बहुत सारों को हम जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट बात यह है कि यार अब यहाँ पे उतनी कैपेसिटी जितनी इनको लोगों की चाहिए थी वो किसी हद तक पूरी हो चुकी है। अब उस तरह ये जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनको ही अब यहाँ पे अलाउ करेंगे। जो भी कोई जो है वो काम ख़राब करने की तरफ जाएगा उसके ऊपर जो है वो ये रिस्ट्रिक्शंस जो है वो बढ़ाते जाएंगे। यूके पे जब कोई बंदा स्किल्ड वर्कर वीज़े या किसी भी वीज़े के ऊपर अगर आता था तो इसको पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो हेल्थ सरचार्ज की पे करनी पड़ती थी। हेल्थ सरचार्ज यानी आप इसको हेल्थ इंश्योरेंस भी कह सकते हैं या IHS फीस भी कह सकते हैं, जिसको मज़ीद बढ़ा दिया गया है। ये सारे काम सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं कि हम जो इमिग्रेशन है उसको रिड्यूस करें, कम से कम लोग यूके के अंदर आएँ, क्योंकि यूके के अंदर पिछले 2-3 सालों में इतने ज़्यादा लोग आए और इनकी इकानमी के ऊपर इतना बर्डन पड़ा है। इनकी जो अकोमोडेशन है, इनकी जो इकानमी है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने की वजह से इन्होंने कहा है कि हम इमिग्रेशन को जो है वो रिड्यूस करें। देखिए भाइयों, बात ये है कि यूके अब अपनी पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्ट करने जा रहा है, लेकिन जितनी सारी बातें बताई हैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं कि ये सारे प्रपोजल्स हैं, इनमें किसी भी पॉइंट के ऊपर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। ये आने वाले टाइम में इनके ऊपर अमल होगा, लेकिन अभी किसी भी पॉइंट के ऊपर अमल नहीं हुआ। आने वाले टाइम में अमल हो सकता है 2024 के अंदर। तो अगर तो आप प्लान कर रहे हैं यूके आने का, तो ये मैंने शायद अपनी पुरानी वीडियोस में भी कहा था 1 साल पहले या जो 6 महीने पहले वीडियोस बनाई थी कि सितंबर 2023 इंटेक हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए आखिरी इंटेक हो, क्योंकि आने वाले टाइम में ये चीज़ें मज़ीद स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट करते जाएंगे। तो अगर तो आप प्लान कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि यार 2023 के अंदर आ जाएं, इससे लेट 2024 जनवरी इंटेक से लेट आप ना करें, क्योंकि सितंबर इंटेक 2024 से शायद हालात ऐसे ना रहें। आज की वीडियो में इतना ही, मज़ीद इसी किस्म की वीडियोस बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।